गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, लीफ से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे? लीफ से रिलेटेड। बच्चों, ये जो लीफ है ये मार्फोलॉजी का ही पार्ट है। मार्फोलॉजी में हम लोग जो पढ़े, रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टेम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लीफ से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। बच्चों, जो लीफ होता है, लीफ, तो लीफ हम लोग किसको बोलते हैं? तो जैसे मैं अगर फिगर से बनाऊं कि मान लो ये नोड है, जैसे ये प्लांट है, तो प्लांट का ये नोडल रीजन, खासकर स्टेम का, अब आप लोग जानते हो, नोड और इंटरनोड। तो इसी नोडल रीजन से अगर एक इस तरह से ब्रांच निकालूं और इस तरह से मैं बना दूं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? लीफ। तो लीफ जो होता है जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। ये जो लीफ है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो लीफ जो होता है ये लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, बोर्न ऑन स्टेम। कहाँ पे आता है? स्टेम से जनरेट हुआ है। ये जो डेवलप करता है नोडल रीजन से, नोड, ये नोडल रीजन से जनरेट करता है। और खास बात ये है कि इसके पास ये बॉड प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बॉड इसके पास प्रेजेंट होता है। जब भी लीफ ओरिजिन करेगा नोडल रीजन से, तो उसके पास क्या होगा? एक एक्सिल की जो हम लोग बात करते हैं वो प्रेजेंट रहता है। और यही जो एक्सिलरी बॉड है, यही एक्सिलरी बॉड जो है, एक्सिलरी बॉड बोलते हैं हम लोग इसको, यही एक्सिलरी बॉड जो है ये बाद में डेवलप कर जाता है किसमें? ब्रांच में। यही ऑक्सिलरी बर्ड जो बाद में है, जो इसका क्या होगा? डेवलप करके ब्रांच में बच्चों डेवलप कर जाता है। नहीं, ये जो ऑक्सिलरी बर्ड के बारे में बताया, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये मेरिस्टेमेटिक टाइप का टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और ये क्या करता है? ढेर सारा चीज में, टेंड्रिल में, नहीं ब्रांचेज में ये डेवलप करने का काम करता है। लीफ जो ओरिजिन करता है, ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। नहीं, लीफ जो अरेंज करता है सूट का एपिकल मेरिस्टेम से ये निकल के आता है। और नॉर्मली ये कैसा अरेंजमेंट करता है? एक्रोपीटल ऑर्डर में, एक्रोपीटल ऑर्डर में। ये लीफ का अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कैसा अरेंजमेंट होता है? एक्रोपीटल, एक्रोपीटल ऑर्डर में ये अरेंज होता है। कहने का मतलब लोअर लीफ, एक्रोपीटल कहने का मतलब है कि ओल्डर लीफ या लोअर लीफ, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट बनाए तो ये पुराना लीफ है, ये ओल्डर लीफ है, और न्यू लीफ इसके ऊपर आएगा, फिर उससे भी न्यू लीफ उसके ऊपर आएगा, उससे भी न्यू लीफ उसके ऊपर आएगा। इस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर में ये जनरेट होता है। बच्चों जो लीफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। लीफ का मेन काम क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस करना इसका मेन काम हो जाता है। हम लोग जो लीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो लीफ में क्या क्या बात करेंगे हम लोग? लीफ की जो बात कर रहे हैं, तो बच्चों जो लीफ है, लीफ, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्लांट का लीफ। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या बात करेंगे इसमें। प्लांट लीफ में जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और जब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे वेनेसन के बारे में। स्ट्रक्चर के बाद वेनेसन ऑफ लीफ, वेनेसन के बारे में बात करेंगे, देखेंगे किस टाइप का वेन होता है उसमें। फिर हम लोग इसमें क्या बात करेंगे? टाइप्स, किस टाइप का लीफ है, टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में, लीफ का टाइप के बारे में बात करेंगे। फिर उसके अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी ऑफ लीफ के बारे में फिर बात करेंगे। नहीं, और फिर हम लोग लास्ट में इसका मॉडिफिकेशन जो है उससे रिलेटेड बात करेंगे। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बात करना है? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोगों को बात करना। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या होता है?
तो जैसा कि मैंने बताया, लीफ जो हम लोग बात करते हैं, लीफ तो उसके स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग बात करें, तो एक टिपिकल लीफ की हम लोग बात करें तो उसमें तीन मेन चीज होता है। लीफ में हम लोग जो बात कर रहे हैं लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ का क्या बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। तो इसमें मेनली तीन चीज होता है लीफ के स्ट्रक्चर में। एक जो हम लोग बात करते हैं लीफ के स्ट्रक्चर में, लीफ का बेस, बेसल पार्ट के बारे में, जहां से वो ज्वाइंट रहता है, इससे रिलेटेड बात होगा स्ट्रक्चर में। दूसरा हम लोग बात करते हैं उसका पेटियोल का, पेटियोल ऑफ लीफ। और तीसरा बात करते हैं उसके मार्जिन का, लेमिना मार्जिन, लेमिना के बारे में बात करेंगे। मेनली यही तीन बात लीफ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। नहीं, और इसमें जो बात करें लीफ के बारे में, तो होता क्या है, जैसे ये प्लांट का स्टेम है, ये प्लांट का स्टेम और उसका ये नोडल रीजन, सब उसका नोडल रीजन है। यही नोडल रीजन से, प्लांट के स्टेम के नोडल रीजन से इस तरह से एक आगे की ओर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। और ये इस तरह से जो बन जाता है, इसको बोलता है लेमिनल लीफ का। नहीं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेमिना। तो पेटियोल, लेमिना, और यहाँ पे जो अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है, इसी को बोला जाता है क्या, लीफ बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लीफ का बेस है। तो ये लीफ बेस हो गया, ये जो है क्या है, लीफ का बेस है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेटियोल, पेटियोल वाला पार्ट है। और ये लेमिना बोल दो, लीफ ब्लेड बोल दो, तो ये सब क्या है, लेमिना वाला बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं बच्चों, जो लीफ है, लीफ बेस, लीफ बेस के पास बहुत बार देखा गया इस तरह से एक छोटा सा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से निकला हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिप्यूल्स बोल देते हैं। नहीं, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो लिख लेगा इस तरह का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। तो जो मोनोकॉट प्लांट होता है, मोनोकॉट प्लांट में लीफ बेस जो होता है एक्सटेंड हो जाता है सीथ में, और कवर करता है किसको, स्टेम को, या तो पार्शियली या नहीं तो पूरी तरह से होल। लीफ बेस जो होता है सीथ में हो जाता है और पार्शियल या होल कवर करता है। जबकि हम लोग जो लिग्यूमिनस प्लांट की बात करें, डाइकोट की बात करें, तो लीफ बेस जो होता है वो स्वेल कर जाता है। लीफ बेस जो है अगर ये स्वेल कर जाएगा तो उसी को हम लोग एक नाम देते हैं पल्विनस। लीफ बेस अगर स्वेल कर जाए, जैसे मोनोकॉट में क्या है, ये सीथ में हो जाता है, ये लीफ बेस जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, जस्ट सीथ में हो जाता है, चिपटा ऐसा रहता है। जबकि यही लीफ बेस जो है, जैसे मैं अलग से बनाऊं, मान लो ये स्टेम है, ठीक, और इसी में मैं बच्चों लीफ बेस को स्वेल कर दूं, इस तरह से ये स्वेल है, ये पेटियोल हो गया। और अब इस तरह से जो लीफ है यहाँ पे, तो ये जो लीफ बेस जो स्वेल कर गया, ये स्वेलिंग जो है लीफ बेस का, तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, पल्विनस। तो पल्विनस टाइप का लीफ किस में मिलता है, तो ये मिलता है पल्विनस किस में, तो डाइकोट में। किस में मिलेगा, डाइकोट, डाइकोट में मिलता है। नहीं, या लिग्यूमिनस प्लांट सब में मिलता है। लिग्यूमिनस प्लांट जो होता है, अरहर हो गया, आपको मसूर हो गया, या हम लोग चना की जो बात करते हैं, तो उसमें पल्विनस, पल्विनस लीफ मिलता है। ये क्या हो जाता है, लीफ बेस जो होता है उसका फूल जाता है या बल्ज कर जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, पल्विनस बोल देते हैं बच्चों। पेटियोल जो होता है क्या काम करता है, पेटियोल जो पतला वाला पार्ट है, ये पतला वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, पेटियोल। पेटियोल होल्ड करने का काम करता है, किसको, लीफ ब्लेड को। जो लीफ ब्लेड है, जो चिपटा वाला पार्ट है, नहीं, तो लीफ को जो डंठल है, लीफ का डंठल, उसको पेटियोल बोलते हैं, उसको होल्ड करने का काम करता है। फ्लॉट करवाने में हेल्प करता है, प्रॉपर लाइट को रिसीव करने में हेल्प करता है, लीफ के ओरिएंटेशन में वो हेल्प करता है।
नहीं। और ये जनरली क्या होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। जो पेट्रियोल है ये क्या करेगा, मेनली इसका काम क्या है, होल्ड करेगा ब्लेड को, लीफ, ताकि प्रॉपर लाइट को ये रिसीव कर पाए। तो ये तो मैं किसके बारे में बात किया, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर बच्चों, लीफ के स्ट्रक्चर में एक बात और है, हम लोग जो लीफ का स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, तो लीफ के स्ट्रक्चर में ही जैसे इस तरह से जो हम पेट्रियोल बनाए और ये जो लीफ बना दिया इस तरह से, नहीं, और इसी में ये जो होता है लीफ में ढेर सारा रिब सब प्रेजेंट होता है, ये जो इस तरह से रिब सब प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो रिब है, तो रिब में एक जो बीच से गया है जो मोटा वाला पार्ट, ये इसको मिड रिब हम लोग बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, मिड रिब। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये मिड रिब है। चलो लेवलिंग भी कर लेते हैं हम लोग, इसको मिड रिब बोला जाता है, मिड रिब हो गया। जो साइड से इस तरह से ब्रांचिंग निकला हुआ है इसका, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, भेन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, भेन। ये भेन है। तो मिडरिब और भेन सब भी प्रेजेंट रहता है। जो हम लोग बात करें मिडरिब और भेन, वो क्या काम करेगा, तो लीफ को रिजिडिटी देने का काम करता है, टाइटनेस देने का काम करता है, पहला बात ये। दूसरा है कि ये जो मिडरिब या भेन है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो सॉइल से अगर हम लोग इस तरह से बात करें, कोई प्लांट है और इसी प्लांट का ये पूरा पार्ट है और इसी में एक लीफ की जो हम लोग बात करते हैं, तो ये लीफ तक जो वाटर जाएगा, तो वाटर जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो उसको पहुंचाने का काम जाइलम एंड फ्लोएम करता है। आपको पता है कि वाटर को, जाइलम, वाटर प्लस मिनरल्स को कौन ले जाएगा, जाइलम लेके जाएगा और लीफ लीफ तक पहुंचाएगा, नहीं, और फ्लोएम लीफ में जो फूड बनता है उसको लेके आएगा और रूट तक पहुंचाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन करवाने में भेन, मिडरेब ये सब मिलके ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब न्यूट्रिएंट को सही जगह तक पहुंचाता है। पहुंचाना और लाना ये किसका काम हो जाता है, भेन का, मिडरीब का हो जाता है। और रियल में वो किससे, तो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम से बना हो जाता है बच्चों, नहीं, तो जाइलम एंड फ्लोएम से वो बना हो जाता है। ये तो हो गया लीफ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात। बड़ा आसान था स्ट्रक्चर, बड़ा आसान था स्ट्रक्चर, आसानी से आप लोग समझ गए।